दोस्तों को नमस्कार। मैं अभिजीत और हमारे इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज फिर आया हूँ एक नए कहानी के साथ आप सभी लोगों के बीच में, और इस कहानी की शीर्षक है बड़ी सोच। दोस्तों इस जीवन में, इस दुनिया में जो भी लोग कामयाब बना है वो अपनी बड़ी सोच की वजह से कामयाब बना है। जब तक आप सोच में बड़ा नहीं बनते हैं तो आप हकीकत जीवन में कभी बड़ा नहीं बन सकते। और ऐसा इसीलिए, चलिए एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक बार की बात था दोस्तों, एक ही पेड़ में दो चिड़ियों के घोंसले थे अलग अलग। एक बाज का घोंसला था, दूसरा कौवा का घोंसला था। दोस्तों ऐसा हुआ कि बाज के घोंसले से एक अंडा कौवे के घोंसले में आ गिरा। जब कौवे के घोंसले में अंडा आया तो कौवा ने अपने अंडों के साथ उस बाज के भी अंडे का सेवा, जो भी प्रोसेस होता है, उसने किया। और उन सभी अंडों से कुछ ही दिनों के बाद चूजे निकल के आए, यानी बच्चे निकल के आए। दोस्तों बाज का बच्चा और कौवे का बच्चा जब छोटा था तो एक जैसा ही था, काला रंग का। नतीजा ये रहा कि कौवी माँ ने सभी बच्चों को बराबर परवरिश दिया। बराबर परवरिश, धीरे धीरे उन सबको बड़ा किया। अब जब बारी आई उड़ने की तो दोस्तों कौवा का जो बच्चा था वो एक लिमिट दूरी तक उड़ रहा था आसमान पे, लेकिन जो बाज का बच्चा था वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ रहा था। कौवी माँ ने चोंच मार मार के उस बच्चे को नीचे लाया और समझाया कि देखो वो ऊपर जो आसमान है, दूसरे पक्षियों का वहाँ राज है, वहाँ हम जैसे छोटे पक्षी नहीं उड़ सकते, इसलिए तुम्हें एक लिमिट एरिया तक ही उड़ना है, उसके आगे नहीं जाना है। मम्मी का सीख, मम्मी का परवरिश उस बच्चे पर हावी हुआ। और वो चिड़िया का बच्चा जो भले ही पाल पोस रहा था कौवों के बीच में, लेकिन था वो बाज का ऊंचा उड़ने वाला, लेकिन फिर भी उसकी एक सोच बन गई और वो उसी वातावरण में ही अपना जीवन का गुजर बसर करने लगा। अचानक दोस्तों एक दिन एक बाज उस बच्चे को कौवे के भीड़ में देखकर आश्चर्य हो जाता है कि हमारा बिरादरी का बच्चा कौवे के झुंड में क्या कर रहा है, क्या क्यों है वो बाज आता है और उस बच्चे से मिलता है और बोलता है कि भाई तुम तो ऊंचे आसमान पे उड़ने के लिए जाने जाते हो, तुम तो पक्षियों का राजा हो, लेकिन तुम एक कौवे के साथ हो और वो भी लिमिट वातावरण में, आखिर ऐसा क्यों? तो फिर उस बच्चे ने बोला नहीं नहीं, हम तो लिमिट वातावरण में ही उड़ने वाले पक्षी, हम ऊपर नहीं उड़ सकते, मेरी माँ ने मुझे बोला है। क्योंकि उनके परवरिश पर वो चीज़ हावी था दोस्तों। उनकी माता ने उन्हें बताया था, जो कौवा उनका माँ था, परवरिश उनका यही था कि तुम एक लिमिट वातावरण वाली ही पक्षी हो। नतीजा उसे यकीन नहीं हुआ उस बाज के कहने पर भी। बाज ने उसे भरोसा दिलाया कि देखो तुम ऊपर उड़ सकते हो, मैं तुम्हें सहयोग करूँगा, चलो मेरे साथ, तुम्हारे अंदर की ताकत को तुम समझो। इतनी कुछ समझाने के बाद वो बाज का बच्चा धीरे धीरे भरोसा दिखाया और उस बाज के कहने पर ऊंचे आसमान पे उड़ता चला गया और एकदम ऊंचाइयों पर उड़ गया। दोस्तों इस कहानी का तात्पर्य यह है कि उस बाज का बच्चा का जो परवरिश हुआ था वो एक छोटे सोच वाले कौवे के द्वारा हुआ था। नतीजा वो उसी वातावरण पर अपने जीवन का गुजर बसर कर रहा था। लेकिन जब उनके बिरादर का एक पक्षी उन्हें देखकर ऊंचे आसमान पर उनकी हकीकत ताकत जो है उससे रूबरू कराया, तो उस ऊंचे आसमान पे भी उड़ पाया। बात यह है दोस्तों कि अगर सोच आपकी बड़ी है तो आप उस ऊंचे आसमान तक जा सकते हैं। अपने सोच का बंधन को तोड़िए, क्योंकि आज की इस दुनिया में जो भी लोग सफलता अर्जित किए हैं वो कहीं ना कहीं आपकी और हमारी तरह 2 हाथ 2 पैर, एक शरीर, 2 आँख, एक मुंह वाला इंसान ही है। उनमें और आप में कोई अलग अंतर नहीं है, बस फ़र्क है तो सिर्फ सोच का। उन्होंने सोचा, जो आज सफल लोग हैं, कि मैं ऊंचा उड़ सकता हूं, मैं बड़ा कर सकता हूं, बड़ी गाड़ी ले सकता हूं, बड़ा घर बना सकता हूं, बड़े सपनों को पूरे कर सकता हूं, और उन्होंने उसके ऊपर काम किया और आज वो सारी चीज़ें उन्हें हासिल हुई। वैसा ही सोच अगर आपके दिमाग में आ जाएगा कि मैं भी हवाई जहाज़ पे उड़ सकता हूँ, मैं भी बड़ी गाड़ी खरीद सकता हूँ, मेरे भी बड़े सपने पूरे हो सकते हैं,
और उसके लिए बड़ी सोच के साथ अगर आप लगेंगे किसी काम में, तो वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब वो सारी चीज़ें आपको भी मिलेगी। बस सोच को बड़ा करना होगा। मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज थॉट। इस दुनिया की सबसे ताकतवर जो चीज़ है वो है दोस्तों हमारी सोच। इसलिए हमें अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखना है, तभी आप जीवन में कामयाब बनेंगे। धन्यवाद दोस्तों। सोच का ही नतीजा है दोस्तों कि एक अखबार बेचने वाला बच्चा यानी एपीजे अब्दुल कलाम आगे चल के एक बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट भी बने और देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद भी उन्होंने हासिल किया। बड़े सोच का ही नतीजा है कि वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कभी ट्रेन स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे, लेकिन आज भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं। आज बड़ा सोच का ही नतीजा है दोस्तों हमारे भारत देश का रिलायंस इंडस्ट्री, जिसको स्थापना किए धीरू भाई अंबानी, जो मैट्रिक भी बढ़िया से पास नहीं किए थे, लेकिन आज इतना बड़ा उन्होंने इंडस्ट्री बनाया, इतने सफल बने। तो इसलिए अगर बड़ा सोच आप भी बनाते हैं, ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो आज लोग सफल बने हैं। हालात वो ऐसे नहीं थे, पढ़ाई ऐसा नहीं था, घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन सिर्फ तो सिर्फ बड़ा सोच का ही नतीजा रहा कि उन्होंने अपने जीवन में बेहतर से बेहतर मुकाम हासिल किए और आज सफल लोगों के उदाहरण में मैं उनका नाम आपके बीच में ले रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।